हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि स्टूडेंट आपने प्रीवियस यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखा था कि अगर करंट फ्लो करती है किसी वायर से तो अराउंड द स्पेस ऑफ द वायर मैग्नेटिक इफेक्ट विल डेवलप्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नेट को मूव कराते हैं किसी कॉइल जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। ये जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आता है, एज द गैल्वेनोमीटर इज द करंट सेंसिटिव और करंट डिटेक्टिव डिवाइस, दैट मीन्स मोशन ऑफ मैग्नेट डेवलप्स द करंट इन द कॉइल। दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी है ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक थ्रू द लिंक टू द कॉइल। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से ये वर्क करता है। देखिए, जैसे कि हमारे पास एक कॉइल है विच इज अटैच्ड विद अ गैल्वेनोमीटर एंड नियर टू दिस कॉइल हमने एक मैग्नेट को लिया। ठीक है, अगर ये मैग्नेट इस पॉइंट से मूव करता है टुवर्ड्स, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है लाइक दिस, ओके, जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आएगा हम देखेंगे जैसे ही मैग्नेट इस पॉइंट पे पहुंचता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक टू द कॉइल चेंज। इनिशियली एक मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही थी, जैसे ही मैग्नेट इस पॉइंट पे आता है 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होती हैं, और जैसे ही मैग्नेट यहाँ पे आता है हम देखते हैं कि इससे निकलने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो सारी की सारी इस कॉइल के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ओके, वी विल डिस्कस लेटर अबाउट दिस टॉपिक। दिस इज बेसिकली फैराडेज एक्सपेरिमेंट। नाउ यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि जो मैग्नेट होता है वो अपने नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करता है जो कि साउथ पोल की तरफ मूव करती है। ठीक, तो हम यहाँ पे अगर एक सरफेस रख दें तो हम देखेंगे कि उस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है या उससे पास हो रही है। तो ये जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक होती हैं या क्रॉस करती हैं सरफेस को, इसके लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस क्वांटिटी को समझते हैं कि एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेट है, लेट्स से अ स्मॉल मैग्नेट। ठीक है, एंड देयर विल बी अ स्मॉल सरफेस, लेट्स से दिस। तो यहाँ पे इस सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अटैच हो रही हैं, क्रॉस कर रही है, आप जैसा कि ऑब्जर्व कर रहे हो एक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सरफेस को थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो मैं क्या देखता हूँ, उसी पॉइंट पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस 3 हो जाएंगी। और अगर मैं और बड़ा कर दूँ इस सरफेस को तो मैं क्या देखता हूँ कि ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द मैग्नेट आर क्रॉसिंग द सरफेस। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जो ये क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सरफेस के एरिया जितना उसका सरफेस होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द क्वांटिटी इंक्रीज करता है। एक क्वांटिटी हमें ये लेती है। दूसरा देखिए कि अगर मेरे पास ये छोटा वाला ही सरफेस है और ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट की क्वांटिटी है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को इस तरह से निकाल सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा मैग्नेट यूज़ करूँ जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो मैं देखता हूँ कि उसी सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज करती हैं क्रॉस करना। और अगर मैं और बड़ा कर दूँ तो मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास फ्रॉम द सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम को ये
मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना है तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें तो हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होता है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सरफेस इज डिपेंडिंग ऑन एरिया एंड द strength of magnetic field, that is this flux is proportional to BA। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि अगर हम दूसरी क्वांटिटी देखिए कि अगर मैं सरफेस को ये रखूं दिस, तो इससे जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं सरफेस को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखूं तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इससे जाने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है कोई भी इस सरफेस को अटैच करके नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम सरफेस को नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखें तो इससे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग डिपेंड करेगा। वहीं अगर मैं अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रख दूँ तो इससे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अटैच नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन आ रही है देयर विल बी अ 0 डिग्री एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ क्वांटिटी फॉर विच द डायरेक्शन along the magnetic field is 0 degree gives the magnitude of flux is maximum। that means कि वो cos थीटा के भी प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ से फाइनल रिजल्ट इसका बनाएं तो हमें मिलेगा दैट फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। जब हम इस प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाते हैं स्टूडेंट तो हम देखेंगे K BA cos थीटा। यहाँ पे अगर हम K को 1 कर दें फॉर एयर, this flux will become BA cos theta। ठीक है, that is B is a vector quantity and area vector is also a vector quantity। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, this magnetic flux is given by in the dot product of magnetic field vector and the area vector। ठीक है, now so we can define this magnetic flux in the same term that the पहले ये नोट कर लीजिए। देखिए, now the definition of this magnetic flux। Okay, magnetic flux phi b linked to the surface is equal to total number of magnetic field lines of force, magnetic field lines of forces force crossing
normally that area. Okay, if theta be the angle between magnetic field and area vector therefore the magnetic flux is phi b is equal to vector b dot vector a. Okay, अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, वी गेट दिस फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है, नाउ सी दिस फ्लक्स इज मैक्सिमम केस 1, phi b is maximum for cos theta is plus 1. The value of cos theta is plus 1 in cos 0 degree. That means this theta is equal to 0 degree. We can see that, let's say this is the surface and the magnetic field lines crossing the surface okay, this wait these are the magnetic field lines and the surface held to the magnetic field line normally, such that the area vector and magnetic field vector makes angle 0 degree. ठीक है, therefore the value of this flux will become B into A maximum. Okay, and case 2, this phi b is minimum for cos theta is 0. The value of cos theta 0 is in 90 degree. That is, this theta is equal to 90 degree. We get the value of this flux is 0 degree. Okay, this condition arises in this way. This is the direction of magnetic field, and if we place a surface in such a manner that its area vectors makes an angle with direction of magnetic field 90 degree. Okay, these are the two cases for this magnetic flux. Note it. Okay students, हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला आया है यहाँ पर
इट इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। सो द एसआई यूनिट इज, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, जैसे कि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। सो दिस इज टर्म्ड एज वेबर, ठीक है। देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर एंड यू कैन राइट इज WB. This is small w, okay, and this is equal to ampere, this is equal to Tesla meter square, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से आप एक और वैल्यू निकाल सकते हो, न्यू यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 5B अपॉन A, ठीक है, and the unit of magnetic flux is Weber and unit of area is meter square. So you can write the SI unit of magnetic field is Weber per meter square, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट कि एग्जाम में कई बार मैग्नेटिक फ्लक्स का आपसे डायमेंशन पूछ लेता है, उसको देखिए कैसे बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि B इज इक्वल टू, नॉर्मल कंडीशन में B इज इक्वल टू फोर्स अपॉन L इंटू आई। फ्रॉम दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू IBM, ठीक है। तो फोर्स का आपको पता है यूनिट क्या होता है, न्यूटन ML T-2, डिनोमिनेटर में आपके पास है L एंड दिस इज A. This L cancel this, you will get the magnetic field unit is MT-2 A-1, ठीक है। अब हमारे पास जो फ्लक्स के लिए आएगा, दिस इज इक्वल टू BA। तो यहाँ से आप बहुत इजीली, अब B का आपके पास यूनिट है ML M2 MT-2 A-1 एंड एरिया के लिए आ जाएगा आपके पास L2। तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, दिस इज इक्वल टू M L2 T-2 A-1, ओके। ये आप यहाँ से नोट करेंगे। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर एंड टेस्ला meter square and the new SI unit of magnetic field is Weber per meter square and this. Okay. CGS unit of magnetic flux is Maxwell. Okay, so 1 Maxwell is equal to 10 to the power minus 8 Tesla meter square, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे और you can say 1 Maxwell equal to 10 to the power minus 8 Weber.